नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अलीगढ़ का बहुचर्चित सास दामाद वाला मामला जो कि लगभग 10 महीने पहले हुआ था, जिसमें कि सास जो है दामाद के साथ चली गई थी, उसी में अब नया मोड़ आया है। जैसा कि वो दामाद जो है उसने थाना दादों में आकर के शिकायत की है कि उसकी जो पत्नी है या उसकी जो सास सो कॉल्ड उस जो उसके साथ रहती थी वह बहनोई के साथ चली गई है। परंतु खाली इतना ही नहीं है, अपडेट और भी है कि उधर जो दामाद है वह सास पर आरोप लगा रहा है और जो सास है वह भी थाना दादों पे पहुंच चुकी है और उसने राहुल यानी कि दामाद पर भी कई आरोप लगाए हैं। तो वो उसने क्या कहा है राहुल के लिए, क्या वो चाहती है, तो हम आपको वो सुनवाते हैं। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को इसकी जो बैक की स्टोरी है वह थोड़ा बता दूं कि 16 अप्रैल 2025 को एक बेटी की शादी होनी थी और शादी से लगभग 9 दिन पहले यानी कि 6 अप्रैल के लगभग वह जो है सास जो दामाद होने वाला था वो सास दामाद दोनों वहाँ से फुर्र हो जाते हैं और 17 अप्रैल को दामाद और सास जो है वापस आते हैं दोबारा थाने में। 2 दिन की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के बाद जो है सास दामाद आपस में एक दूसरे को सुपुर्द कर दिए जाते हैं और वो उसके बाद फिर अलीगढ़ छोड़ देते हैं। और उसके बाद अब लगभग 10 महीने बाद यानी कि ये कल की बात है, 11 फरवरी को जो दामाद है वह सामने आता है, थाना दादों पर आता है और अपनी शिकायत देता है कि जो है सास जो है वह अपने बहनोई के साथ में जो जेवरात है और जो पैसा इत्यादि है उसको लेकर के चली गई है। तो परंतु आज भी एक नया अपडेट आया है कि वह जो सास है जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह बहनोई के साथ चली गई, वो थाना दादों पहुंची है। देखिए कि वह रो रो करके क्या कह रही है दामाद के बारे में। क्या मामला हुआ कि जो आप राहुल है जिसके साथ में गई थी उसने थाने में एप्लीकेशन क्यों दे दिया आपके खिलाफ? आरोप आप पर ये लगा कि आप जो है अपने बहनोई के संग में फरार हो गई हैं और घर से 2 लाख रुपए और जेवर लेके गई हैं। मेरा बहनोई ने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। बहनोई मेरे साथ नहीं, दिन कहाँ पे रहते हैं वो और मेरे साथ दिया जो मैं ले गई थी वो तो उसने सब खा पी के एंड कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा उसने और ताले में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट के लिए भीतर रख देता था तसला, उसी में करती थी टॉयलेट, आके ताला खोलता था, बहुत मारपीट करता था। जो मेरा ले गया है सर मुझे वही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आधा किलो चांदी उसके माँ के पास है, दुल्लो देवी के पास, और जो भी कुछ है मेरा सब बर्बाद कर दिया। जो मुझे चाहिए प्लीज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आदमी के घर भी जाना नहीं चाहती हो? नहीं, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। बिहार से आप यहाँ से कैसे पहुँचे? बिहार से आप यहाँ पर कैसे आए, किस तरीके से आए? क्योंकि आरोप आप पर एक फिर दोबारा बड़ा लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे ही पता नहीं है कैसे कैसे जैसे तैसे मैं आई गई हूँ बस। तो क्या राहुल क्या क्या सामान ले गया था आपके यहाँ से? ये बताइए कि आपकी आंखों में आंसू हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं, एक दर्द है, माँ की पीड़ा है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन राहुल घर से क्या क्या सामान लेके आया? आधी किलो मेरी चांदी थी जी। आधी किलो तो उसकी माँ के पास रखी थी, जो बाद बाकी जेवरात थे जो सब बेच दिए उसने, और 4.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे वो भी उसने सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। क्या वापस आप अपने बच्चों के पास जाएंगी? क्या लग रहा है कि वापस बच्चों के पास आएंगी, मेहनत मजदूरी करेंगी? और थाने में आने की मुख्य वजह क्या रही आज की? मुख्य वजह रही कि मुझे एक सर ने बोला कि आपका थाने में दादा थाने में ही कोई फैसला हो सकता है, वहाँ आप जाइए, आपकी सुनवाई बस होगी, आप अपनी जिंदगी जी सकते हो बस। क्या आप राहुल के साथ नहीं जाऊंगी मैं उसके साथ भाई। राहुल ने आपके साथ में गलत किया है? क्या इतना गलत कम किया है? औरतें बेचता है वो, औरतों का धंधा करता है वो। आपको अपने किए पे थोड़ा सा पछता है क्योंकि आपकी बेटी की शादी होने वाली थी, आप उसके साथ चली गई, पछतावा है आपको? किए पे बहुत ज्यादा पछतावा है बस। ये मैं जा रही हूँ कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। आपके आदमी ने भी क्या दूसरी शादी कर ली है, ऐसा जानकारी में आ रहा है? हाँ, कर ली है दूसरी शादी उन्होंने किए ऐसे डंडार से, यहाँ पड़ता है क्या अतरौली के पास, डंडार से शादी कर ली है। तो आपके आने की बजाय आपके फिर वही बच्चे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं कह सकती हूँ अब। आपको उन्होंने डिवोर्स तो दिया नहीं अभी तक? नहीं। फिर शादी उन्होंने कैसे कर ली?
अच्छा, आपने और राहुल ने भी क्या कोई शादी की थी या ऐसी लिव इन में आप लोग रह रहे थे? ऐसे ही जैसे रह जब रहे आप थे। सखी शादी नहीं की, ऐसे ही रह रहे थे। ऐसे ही रह रहे कोई उसके साथ मेरा वो नहीं है। थे? काफी अत्याचार किया है उसने? बहुत ज्यादा, डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली। बंधक बना के भी रखा है? आप कह रही हैं कि मेरे को कमरे में बंद रखा था। हाँ, कमरे में बंद रखता था मुझे, टॉयलेट पे साहब मैं कमरे में ही करती थी। बच के निकली हैं आप? हाँ, जैसे तैसे एक पड़ोसन है, उसने खुलवाया है ताला। जब मैं निकली हूँ वहाँ से, कब निकली हैं आप? मैं शनिवार को निकली थी वहाँ से। शनिवार को जब निकली। रात में 2 बजे मैं अलीगढ़ आई हूँ, जब मैं यहाँ पे आ पाई हूँ आज तक। और मेरे जीजा पे खामा खाम आरोप लगा रहा है ये। वो गरीब आदमी है, अपना मेहनत मजदूरी करता है, गाड़ी चलाता है गुजरात में। तो आरोप भी गलत लग रहे हैं आपको फिर दोबारा? लगाने दो, उसका भी मेरा भी परवाना है। कुछ कार्रवाई करवाना चाहेंगी आप ऐसे लोगों के खिलाफ, जब आप बता रही हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा हाँ, करता है, उसके बहला साथ, के ले उसके गया? साथ मैं कार्रवाई करूंगी। किस तरह की कार्रवाई करेंगी आप? करूंगी कि जिसको ले जाता है, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी ताई थी, उसने अपनी ताई के साथ भी ये गलत काम किया है। पछतावा आपको काफी हो रहा है? बहुत ज्यादा। मांग करती हैं उसके खिलाफ जेल जाना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या होना हाँ, चाहिए? क्या जेल जाना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए, बस ये चाहती हूँ। बच्चों से आपकी अब कोई बात होती है? नहीं, मौसी के थ्रू, आपकी बहन के थ्रू कोई जानकारी? क्योंकि आपके पति ने दूसरी शादी कर ली है जिसके साथ आप ब्याह कराई थी। कुछ बच्चों से कुछ ऐसी कोई बात आपके छोटे छोटे बच्चे आपकी बहन के पास रह रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है? नहीं, कुछ नहीं। वो वहीं घर रहे? जाके देख लीजिए, गरीब पे होंगे वो बच्चे, किसी के पास नहीं है। थाना दादा आई है, पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया अब तक? बैठी हूँ अभी, आके हो रही है। पुलिस से मुलाकात हुई? पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया आपको अब तक? कह रहे हो क्या कह रहे हैं? अपना जीने का अधिकार है आपको। ये जीने का अधिकार नहीं, कार्रवाई का आश्वासन दिया कुछ? अभी आई हूँ तुरंत। आप राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं क्या? हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाह रही हैं? चाह रही हूँ कि बस उसे सजा होनी चाहिए। गलत किया आपके साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा। ताकि पैसे धल्ले, चीज जेवरात धल्ले, ऐसे ऐसे में धरती चली गई। आप पे वशीकरण का भी एक आरोप लगाया था कि आपने उसको बस में कर रखा है और ऐसा ताबीज कुछ बांध नहीं रखे है, हैं। ऐसा- आप शादी से पहले अपने दामाद के घर पे भी रही हैं ऐसा 4 बार। कुछ नहीं है। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, अब तो कुछ भी कैसे, वो बचने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। बस मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बात खत्म। मारा पीटी बहुत हुई है आपके बहुत साथ में? ज्यादा। बंधक बना के रखा है? हाँ, ये कितने दिन बाद से मारा पीटी का दौर या सिलसिला चालू हो गया होगा? यहाँ से गई हूँ, महीना भर तो उसने ठीक रखा है। उसी के बाद में जन क्या क्या खिलाता पिलाता रहा है, तो मेरी बुद्धि नष्ट ही रहती थी। 9 महीने हो गए लगभग उस मामले में? हाँ, बुद्धि नष्ट रहती थी मेरी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।